आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें कहा गया है कि पार्टिकल स्लाइड्स ऑन ए सरफेस ऑफ फिक्स्ड स्मूथ स्फेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द कांटेक्ट विद द सरफेस विद द स्फेयर। तो मतलब कहने का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 जिसमें कहता है कि यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं और टॉप मोस्ट पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यानी पार्टिकल रख देते हैं। पार्टिकल का कुछ अपना मास होगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर है तो देखिए इसकी रेडियस तो हम आर ले लेते हैं, ठीक है, रेडियस आर ले लेते हैं। देन उसके बाद अब इस पार्टिकल का इस समय तो वजन टूवर्ड्स सेंटर होगा। फिर कहता है कि फाइंड द एंगल रोटेटेड बाय द रेडियस थ्रू द पार्टिकल व्हेन इट लीव्स द कांटेक्ट। देखो जब मान लीजिए चलना शुरू करता है तो हो सकता है कि एक समय बाद ये पार्टिकल इस स्फेयर के सरफेस को छोड़ दे, यानी गिर जाए, हट जाए इससे। तो कहता है जिस समय हटेगा उस समय ये जो रेडियस बनी है ये कितना एंगल बनाएगी, यानी ये जो एंगल है वो कितना एंगल बनेगा। तो ध्यान से समझते हैं, जब ये छोड़ रहा होगा स्फेयर को, कांटेक्ट छोड़ रहा होगा, तो जब कांटेक्ट छोड़ रहा होगा तो वहाँ पर इसका जो नॉर्मल है रिएक्शन फोर्स वो जीरो हो जाएगा। तो वेट तो अभी भी नीचे की तरफ ही काम करेगा, टूवर्ड्स डाउनवर्ड, लेकिन जो नॉर्मल है, जो स्फेयर इस पर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर जो एम जी कॉस थीटा है, जो यहाँ से एम जी का ये कंपोनेंट बनेगा वो एम जी कॉस थीटा बनेगा। ये एम जी कॉस थीटा क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो हम लिख सकते हैं कि एम जी कॉस थीटा माइनस एन लिख लेते हैं अभी, इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब चूंकि एन तो यहाँ जब गिरने वाला होगा, जब इसको सरफेस को छोड़ रहा होगा तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, तो इसको जीरो मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ ये है कि इसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे, जिस समय ये कांटेक्ट छोड़ रहा होगा उस समय की वेलोसिटी फाइंड कर लें। उसके बाद हम इसका एंगल पता चल जाएगा। देखिए अब एंगल कैसे पता करेंगे, एम से एम कट गया, यहाँ वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर जी कॉस थीटा। अब हम लगा देंगे एनर्जी का फार्मूला। तो एनर्जी का फार्मूला मतलब कि इस पॉइंट पर इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लें, जहाँ पर ये छोड़ रहा होगा कांटेक्ट, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, यानी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लें। और जब ये यहाँ था तो इसका इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो देखें, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ था टॉप मोस्ट पर, तो इसको पॉइंट ए देते हैं और इसको पॉइंट बी देते हैं। ए पॉइंट पर एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर ए पॉइंट पर हमारी एनर्जी क्या होगी, देखिए यहाँ से चलना शुरू करता है तो यहाँ पर तो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हाँ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ होगी, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि चलना ही स्टार्ट करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इतनी होगी। ये देखिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने माना है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी पूरी कितनी है, पूरी है आर। इसमें से इतना माइनस कर दें ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट कैसे बनेगा, देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये बेस बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आर कॉस थीटा, क्योंकि ये तो आर है ही भाई, ये पूरी जो आपकी लंबाई है वो लंबाई यहाँ भी रहेगी सेम। तो इतना पार्ट कितना आ जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये पार्ट हम लिख लेते हैं आर कॉस थीटा, और इतना वाला पूरा पार्ट आर है, तो इस चीज़ की वैल्यू हमारी हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा। तो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एट ए इक्वल टू एट बी। ए पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, एम जी एच होता है, तो एच हमारी क्या है, एच हमारी इतनी है, यानी एम जी आर कॉमन लीजिए, वन माइनस कॉस थीटा। पिछले क्वेश्चंस में ऐसे ही हम लोग निकाल चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो है, और बी पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, क्योंकि हमने यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, बट काइनेटिक रहेगी हाफ एम बी स्क्वायर। अच्छा, अब वी स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा यहाँ से चीज़ें बन जाएंगी। एम बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर जी कॉस थीटा।
ओके, एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दें एम आर जी पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो 2 यहाँ 2 से आ जाएगा इधर 2 और 2 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा 3 कॉस थीटा, इधर आ जाएगा 2, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। यही आंसर वो पूछ रहा था कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा रेडियस के द्वारा वो कितना होगा, फाइंड द रेडियस एंगल ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन जो एंगल का बनेगा वो कॉस थीटा 2/3 बनेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।